आज आपका टॉपिक है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चांस एंड प्रोबेबिलिटी समझने के लिए ऑल स्टूडेंट प्लीज ऑन योर वीडियोज। चांस एंड प्रोबेबिलिटी समझने के लिए कुछ डेफिनेशन है आपके बुक में। सभी बच्चे ओपन करेंगे पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 सभी बच्चे ओपन करेंगे बुक में। पेज नंबर 60। सबसे पहले आपको चांस एंड प्रोबेबिलिटी समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा चांस। फर्स्ट में आपको चांस चांस का डेफिनेशन है द लाइक्लीहुड एन इवेंट विल हैपन। ठीक है, जिसमें कि ये संभावना होती है कोई भी घटना हो, कोई भी घटना का होने का जो संभावना होता है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं चांस। ठीक है, होने का जो संभावना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, चांस कहते हैं। दूसरे में आपको सेकंड में आपको सर्टेन इवेंट। तो जैसे कि आपको एग्जांपल दिया, चांस का जो एग्जांपल दिया, देयर इज अनलाइक चांस इट विल रेन ऑन ए सनी डे। ठीक है ना, चांस एक इवेंट होता है। जैसे कि इसमें कह रहा है कि यदि जैसे रेन सनी डेज में, यानी कि जब धूप निकल रही होती है तब बारिश होने की संभावना। ठीक है ना, हो रेयर केस में होता भी है, लेकिन ज्यादातर चांस ये होता है कि बारिश नहीं होती है। ठीक है ना, तो इसी को हम कहते हैं चांस। सेकेंड में आपको सर्टेन इवेंट, जिसका हमें ऐसा कोई इवेंट जो कि सर्टेन है कि होगा ही। ठीक है ना, सर्टेन इवेंट में ठीक है ना, सर्टेन इवेंट में क्या होता है, तो ऐसी घटनाएं जो कि पूरा पूरा उम्मीद है कि होगा ही। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं सर्टेन इवेंट। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है आपको, द सन सेट्स एवरी इवनिंग। सूर्यास्त जो है हर एक शाम को सूर्यास्त होता है। ठीक है ना, तो ये जो स्टेटमेंट है कि सनसेट द सनसेट एवरी इवनिंग, ये क्या है, यानी कि सन का जो है अस्त होना हर एक शाम को तय है, और इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें होना ही होना है। या सूर्योदय जो है सो होना ही होना है, सनराइज होना ही होना है। तो इसको हम कहते हैं सर्टेन इवेंट। उसके बाद आपको है इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड में आपको इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं जो कि एन इवेंट दैट विल नेवर ऑकर, जो कि कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, जैसे हम कहें कि सूर्य जो है पश्चिम में राइज करता है, सन राइज इन द सन राइज इन द वेस्ट। ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता है, इसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे आपके बुक में एग्जांपल दिया है, एन एप्पल ग्रोज एन ऑरेंज ट्री, कि एक नारंगी के पेड़ में सेब जो है सो उगा, यानी कि सेब जो है सो उसमें था। तो ये इम्पॉसिबल है, नारंगी के पेड़ में कभी भी सेब नहीं हो सकता है। तो ये जो घटना, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया है।
उसके बाद आपको 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइक एन इवेंट दैट हैज 50-50 चांस, ऐसी कोई घटनाएं जिसका कि हाफ चांसेस होता है होने का, ऐसी कोई घटनाएं जिसका हाफ चांसेस होता है। जैसे कि मान लो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, गौरी गेट्स हेड दैट व्हेन टॉसिंग ए कॉइन। तो जैसे हमने कॉइन को टॉस करते हैं, तो हाफ हाफ चांसेस होता है टेल और हेड आने का। कॉइन में टेल और हेड होता है, तो जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो आधा चांस होता है कि हेड आएगा, और आधा चांस होता है कि हेड आएगा। आधा चांस हेड का और आधा चांस टेल का होता है। तो इस तरह से ये जो घटनाएं हैं, ये जो इवेंट हो गया, ये हो गया इक्वली लाइकली इवेंट। उसी तरह से जैसे और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो आपके क्लास में 30 स्टूडेंट है, 30 में से 15 जो है सो बॉयज है और 15 गर्ल है। अब क्लास के आउटसाइड से किसी ने एक स्टूडेंट को बुलाया, तो वो गर्ल भी हो सकते हैं और बॉयज भी हो सकते हैं, और दोनों की संख्याएं क्लास में इक्वल है। तो ये जो इवेंट हो गया, ये इक्वली लाइकली इवेंट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में करा है लाइकली इवेंट, एन इवेंट दैट हैज ए गुड चांस ऑफ ऑकरिंग, ऐसी कोई घटनाएं जिसका कि ज्यादातर होने की संभावना होती है। ठीक है ना? जैसे योर फ्रेंड सेज गुड मॉर्निंग टू यू इन द मॉर्निंग, आपका जो दोस्त है वो आपको सुबह में गुड मॉर्निंग विश किया, तो ये जो है सो क्या हो गया, तो लाइकली इवेंट हो गया। यानी कि ज्यादातर ये चांस होता है कि आप नहीं भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? आपके जो फ्रेंड है वो नहीं भी बोल सकते हैं कि गुड मॉर्निंग, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि वो बोलेंगे। तो इसको हम कहते हैं लाइकली इवेंट, उसमें ज्यादा चांस होता है। उसके बाद है आपको 6 में अनलाइकली इवेंट, अनलाइकली इवेंट। तो अनलाइकली इवेंट में क्या होता है, तो एन इवेंट दैट हैज ए पुअर चांस, कम चांसेस होता है होने का। ठीक है ना? हो भी सकता है लेकिन कम चांसेस होता है होने का। जैसे एग्जांपल में दिया है, अनीश सेलेक्ट ए रेड कार्ड फ्रॉम ए बैग वेयर ओनली 1 आउट ऑफ 100 कार्ड इन द बैग इज रेड। अब किसी बैग में 1 से लेकर के 100 कार्ड है, और उसमें एक कार्ड जो है वो रेड है। तो जब हम ऐसे निकालेंगे, बिना देखे हुए निकालेंगे, तो पुअर चांस है कि वो एक जो कार्ड होगा वो रेड होगा। तो ऐसे चांसेस को हम कहते हैं अनलाइकली इवेंट, ऐसे चांस को हम कहते हैं अनलाइकली इवेंट कहते हैं। ठीक है? ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी एक वे है जिससे हम किसी भी चांस को या किसी भी इवेंट को मेजरमेंट करते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे मान लो हम डैश को थ्रो करते हैं, तो डैश को जब हम थ्रो करेंगे तो उसमें 1 से लेकर के 6 तक आ सकता है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। जब हम एक डैश को थ्रो करेंगे तो नंबर जो आ सकता है वो क्या सब हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सभी जो है ये आउटकम कहलाता है। यानी कि जब हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 आउटकम हो सकता है। ठीक है? 6 आउटकम होगा। या एक हम हेड को जब हम टॉस करते हैं, ये कॉइन को जब हम टॉस करते हैं, तो 2 आउटकम होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है ना? तो इसी को हम कहते हैं आउटकम। ठीक है? अब आता है बात आपको फेवरेबल, एक होता है आपको फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि आपसे कोई पूछेगा
कि जब आपने डैश को थ्रो किया, जब आपने डैश को थ्रो किया तो क्या चांस है कि नंबर जो आएगा वो 4 से बड़ा आएगा। जो जब हम डैश को थ्रो किया हमने, तो क्या चांस है कि जो डैश जो नंबर आएगा, ठीक है ना, वो 4 से बड़ा होगा। तो 4 से बड़ा इसमें कितने नंबर है? जब हम डैश को थ्रो करते हैं तो 4 से बड़ा इसमें 2 नंबर है, 5 और 6। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 2। तो फेवरेबल आउटकम जो है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, आपने किसका प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि 4 से बड़ी संख्याएं, जब हम डैश को थ्रो करेंगे तो 4 से बड़ी संख्याएं कौन सी है। तो 4 से बड़ी संख्याएं 5 और 6 है। तो 4 से बड़ी संख्या 5, इसका मतलब जो फेवरेबल आउटकम हो गया वो 2 हो गया। फेवरेबल आउटकम आपका 2 है, एक है 5 और एक है 6। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 4 से बड़ी संख्या आने का क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो फेवरेबल आउटकम है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे आपको पूछेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर आएगा, ठीक है ना, जब हम एक डैश को थ्रो करेंगे तो क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर आएगा। तो प्राइम नंबर इसमें कितने हैं? एक ये हो गया 2, 3, 5, 3 प्राइम नंबर है। तो तब फेवरेबल आउटकम 3 हो जाएगा। ठीक है, आपसे यदि क्वेश्चन में ये पूछा गया कि फेवरेबल कितना है, प्राइम नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तब आपको जो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो किसी भी चीज का आपको किसी भी चीज का जब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका जो फार्मूला होता है, किसी भी चीज का यदि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है आपको प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, तो जैसे मान लो आपके लिए एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे आपसे पूछा गया कि हमने डैश को थ्रो किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर आएगा। तो प्राइम नंबर आएगा तो प्राइम देखेंगे कि प्राइम नंबर कितना है उसमें, तो वो हो गया फेवरेबल आउटकम। तो प्राइम नंबर अब 3 है तो 3 हो गया, और टोटल आउटकम 6 है। जब हम एक डैश को थ्रो करेंगे तो टोटल 6 नंबर आ सकता है। तो टोटल आउटकम 6 हो गया और फेवरेबल आउटकम 3 हो गया। तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2। 1/2, ठीक है ना। तो हाफ चांस है, 1/2 मतलब हाफ, यानी कि हाफ चांस है, हाफ प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर आएगा, और हाफ प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर नहीं आएगा। ठीक है,